नमस्ते। बाबा नारायण हरि साकार सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा अब तक आजाद हैं। पर सूरजपाल अकेले नहीं हैं जो गुनाह के बावजूद आजाद हैं। ऐसे बाबाओं की लंबी सूची है। एक ऐसे बाबा के बारे में जानिए जो बेडरूम में ज्ञान देता था, देता है। उस बाबा को सेक्स स्वामी कहा गया, जिसे सुंदर सुंदर लड़कियां पसंद हैं। उस पर दुष्कर्म, किडनैपिंग के अनेक मामले दर्ज हैं। पर उस बाबा का बाल बांका भी नहीं हुआ। वह गुनाह के कई साल बाद अब भी आजाद है, शान शौकत के साथ जीता है। कौन है यह बाबा? इस बाबा का नाम है नित्यानंद बाबा। नित्यानंद बाबा का असली नाम राजशेखर है। 1978 में उसका जन्म तमिलनाडु में हुआ। उसने प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की। हां, रामकृष्ण मठ में थोड़ी शिक्षा जरूर पाई थी। 1978 में जन्म और 2003 आते आते उसने कहा कि वह महाज्ञानी हो गया। उसने बेंगलुरु में पहला आश्रम खोला और जल्द ही उसके 1, 2, 3, 5 नहीं 40 आश्रम हो गए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, नामी अभिनेत्रियां बाबा की शिष्या और शिष्य हो गए। उन शिष्यों में जूही चावला का भी नाम है। जूही चावला के भाई कोमा में थे तो वह भागी भागी बाबा के पास गई कि बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा। ऐसे हैं नित्यानंद बाबा। नित्यानंद बाबा पर पैसा और शोहरत बरसने लगा। विलासिता, शान शौकत की जिंदगी, ऐसी जिंदगी कि बड़े बड़े धन कुबेर भी शर्मा जाए। बाबा ने कहा वह शेर, भालू, बंदर, गाय को भी संस्कृत सिखा सकते हैं। गाय संस्कृत बोलेंगी। इसके बाद तो बाबा का बाजार चल पड़ा। इसी दावे के बाद, इसी वादे के बाद बाबा का बाजार भाव एकदम से बढ़ गया। बाबा का बाजार भाव आसमान छूने लगा कि अरे, यह बाबा तो गाय को संस्कृत बोलना सिखा देंगे। 2003 में ही नित्यानंद बाबा प्रख्यात हो गए, लोकाख्यात हो गए। लेकिन 2010 आते आते, यानी 2010 में ही एक सीडी वायरल हुआ। उस सीडी में क्या था? जिस सीडी ने तहलका मचा दिया, उस सीडी में बाबा थे और बाबा पर दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक हीरोइन लेटी हुई थी। बड़ा विवाद हुआ। बाबा ने इस पर सफाई दी, वह सेक्स नहीं कर सकते, वह तो नपुंसक हैं। दरअसल वह श्वासन का अभ्यास कर रहे थे। वाह रे बाबा। 2010 में ही एक अमेरिकन महिला ने बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। 2019 में गुजरात के एक दंपत्ति ने कहा कि बाबा ने उनकी 2 नाबालिग पुत्रियों का अपहरण कर लिया है। बाबा ने उनका उत्पीड़न किया है। बड़ा विवाद हुआ। बाबा गिरफ्तार हुए।
बाबा फरार हुए, बाबा सरेंडर हुए। यह फरारी या गिरफ्तारी या सरेंडर ये कहानी 2012 की ही है, जब उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। गुजरात की जिस दंपत्ति ने अपनी 2 नाबालिग पुत्रियों के अपहरण और उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ। बाबा किडनैपिंग के आरोप में फंस गए, बाबा शोषण के आरोप में फंस गए। तो क्या बाबा गिरफ्तार हुए? बाबा को जेल जाना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? 2019 में ही गुजरात की पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बाबा तो गायब हो गए, बाबा तो फरार हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। बाबा का पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो गया था। फिर बाबा कहां गए? बहुत बाद में पता चला कि बाबा नेपाल के रास्ते भारत से 17,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर पहुंच गए। 17,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर। बाबा ने इक्वाडोर पहुंचकर क्या किया? बाबा ने इक्वाडोर में एक टापू खरीदा, उस टापू को नाम दिया कैलासा, और कैलासा को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। दावा किया गया, बाबा की शिष्या विश्वप्रिया ने दावा किया कि कैलासा की आबादी 20 लाख है। बाबा नित्यानंद ने स्वयं को इस कथित कैलासा देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। कैलासा का अपना झंडा है, अपनी सेना है, अपना कानून है, और बाबा वहां आबाद हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, अपनी सुंदर सुंदर शिष्याओं के साथ बाबा की दुनिया रची बसी है। तो ऐसा बाबा जो दुष्कर्म का आरोपी है, जो किडनैपिंग का आरोपी है, जो उत्पीड़न का आरोपी है, वह एक कथित देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसे सजा नहीं हुई और वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, भले भारत से 17,000 किलोमीटर दूर। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संभव हो तो ज्वाइन भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, यानी अपने विचार से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद।